हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पार्ट बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली से डोज में हम कुछ नया सीख रहे हैं। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा और उसके बाद हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। नई नई वोकैबुलरीज को जान रहे हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं और एडवांस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कुछ नई मीनिंग्स को, कुछ नए वर्ड्स को जानेंगे, उनके मतलब को जानेंगे हिंदी में और उनके सिनोनिम्स यानी कि एग्जैक्ट उन्हीं की सेम मीनिंग। जैसे शुद्ध हिंदी में अगर कहें पर्यायवाची, तो पर्यायवाची को जानेंगे, उसके यानी सिनोनिम्स को जानेंगे, और उसी वर्ड के एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द यानी उसके विपरीत वाला शब्द जो होगा, जो वर्ड होगा, उसको भी जानेंगे। मैं ऐसे इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आपका वोकैबुलरी पोर्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो। तो इस तरह से इसको स्ट्रांग करने के लिए क्या है, ये एक टेक्निक है, एक अलग तरीका है कि आप किसी वर्ड को जानें, उसके सिनोनिम्स को जानें, उसके एंटोनिम्स को जानें। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑथेंटिकेट, पहला वर्ड जो हमारा है वो क्या है, ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का मतलब होता है सही प्रमाणित करना। आपको मैं बता दूं, ऑथेंटिकेट जो है ना, वो एक वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ब है। इसको एक और वर्ड है हमने सीखा था ऑथेंटिक, वो नाउन था, लेकिन ऑथेंटिकेट क्या है, ये वर्ब है, सही प्रमाणित करना। सिनोनिम्स, प्रूफ, किसी चीज को सिद्ध करना। एंटोनिम्स यानी इसका विपरीत है डिसप्रूफ, यानी कोई चीज जो प्रूफ ना हो पाई, सिद्ध ना हो पाई। ऑटोनॉमी, ऑटो का आप मतलब समझ ही लेते हैं, स्व, खुद से। तो ऑटोनॉमी यानी स्वशासन, खुद का शासन। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, फ्रीडम यानी कि फ्री होना, मुक्त होना। एंटोनिम्स, डिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा, एक इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा था, ठीक है, एक इंडिपेंडेंस पढ़ा था, और ये क्या है, डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस से क्या होगा, निर्भर होना। नेक्स्ट है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है घृणा या अरुचि, किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिसलाइक यानी किसी चीज को पसंद नहीं करना। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, लाइकिंग। लाइकिंग यानी क्या होता है, पसंद करना। ठीक है, 2 मिनट, वेट वेट, ओके, ठीक है, देखिए देखते हैं। सॉरी फॉर लिटिल ब्रेक। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। एवर्जन, एवर्जन मीन्स होता है घृणा या अरुचि, यानी किसी चीज को पसंद ना करना। इसका सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग का वर्ड क्या होगा, डिसलाइक, जैसे आप किसी को पसंद ना करना। और एंटोनिम्स क्या होगा, लाइकिंग, किसी चीज को पसंद करना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की वर्ड क्या है हमारा, अवॉइड। अवॉइड का आपको पता ही है, किसी चीज को अवॉइड करना, उससे दूर रहना, उससे बचना, उसे इग्नोर करना। यानी इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एस्केप यानी किसी से बचना। एंटोनिम्स क्या होगा, सर्च या सीक, आप किसी चीज से बच रहे हैं लेकिन उल्टा आप क्या कर रहे हैं, उसे खोज रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, उसका एंटोनिम सर्च या सीक होगा। सीक माने भी क्या होता है, ढूंढना। अवेयरनेस, आपको पता है अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता। आप कहते हैं यू हैव टू बी अवेयर, अवेयरनेस होनी चाहिए, हम ये प्रोग्राम ऐसी चीजें करते हैं। तो ये क्या, अवेयरनेस माने जागरूकता। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, अटेंटिवनेस। अटेंटिव होना, जैसे कहते हैं ना, यू शुड बी अटेंटिव। तो अटेंटिव मतलब एकदम जागरूक रहना चाहिए हर समय। ऐसी सिचुएशन, ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको इस चीज की प्रेजेंट टाइम की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, अज्ञान रहना, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है ऑ। ऑ मीन्स क्या होता है, भय। ठीक है, यानी डर। सिनोनिम्स का क्या होगा, टेरर यानी आतंक, भय। एंटोनिम्स क्या होगा, करेज। करेज यानी साहस। जब किसी के पास साहस होगा, करेज होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, और नहीं होगा, टेरर नहीं होगा, भय नहीं होगा, आतंक नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग नेक्स्ट मीनिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखिए, नेक्स्ट है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स होता है भद्दा। जैसे कहते हैं बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट है, यानी खराब मूवमेंट है, अच्छा नहीं लग रहा है, एक तरह से समझिए कंफर्टेबल नहीं है। तो भद्दा वर्ड यूज किया गया है, बट इससे मतलब यहाँ है अनकंफर्टेबल होना, मतलब ऑकवर्डनेस फील करना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, क्लमसी। जैसे आप कुछ लोग कहते हैं ही इज वेरी क्लमसी, मतलब क्लमसी से मतलब बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब खराब है, सही नहीं है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा, स्किल्ड। स्किल्ड मतलब कौशल होना, यानी हर चीज को व्यवस्थित होना, सही लगना। नेक्स्ट है बैकवर्ड। बैकवर्ड माने आपको पता है, बैकवर्ड माने होता है पिछड़ा। एक तरह से देख लीजिए तो बैकवर्ड माने क्या होता है, पिछड़ा।
ठीक है, जो पीछे रह जाए, हर चीज में बैकवर्ड, पीछे होना। बैकवर्ड का मतलब यहाँ मतलब किसी सिर्फ इंसान से या किसी चीज से नहीं, बैकवर्ड मतलब चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे टाइम हो, चाहे पढ़ाई, बैकवर्ड रह जाना, पिछड़ा रहना, फिसड्डी रहना। अगर ये कहें ये पढ़ाई में बैकवर्ड स्टूडेंट है या मतलब ऐसी कोई बात हो तो वो फिसड्डी हो जाएगा, लेकिन ऐसे मतलब पिछड़ा होता है। सिनोनिम्स डल होगा इसका। सिनोनिम्स क्या होगा? डल यानी धीमा होना, कम होना, मंद होना। एंटोनिम्स क्या होगा? एडवांस। एडवांस यानी बढ़ा होना और बढ़ना, ऊंचा होना, आगे बढ़ना, एडवांस होना मतलब लेवल हाई होना। बेफल। बेफल मीन्स होता है निष्फल कर देना। निष्फल कर देना यानी किसी चीज को खराब कर देना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एडल। और एंटोनिम्स होगा एक्सप्लेन। अब आपको एक्सप्लेन लग रहा होगा, लेकिन देखिए मतलब क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन मतलब किसी चीज को एकदम क्लियर कर देना, साफ रहना हर चीज। मतलब मैं अगर एक्सप्लेन कर दिया है तो इसका मतलब उसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बेलफुल। बेलफुल मतलब होता है बुरा या हानिकारक। ठीक है, तो कोई चीज क्या होती है? हार्मफुल होती है इस तरह से, तो उसको हम बेलफुल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? नॉक्शियस। नॉक्शियस मीन्स भी होता है बुरा या हानिकारक, हार्मफुल। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? हार्मलेस लिख दिया है, हार्मफुल का अपोजिट हार्मलेस। अब देखिए यहाँ क्या है, आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, तो अगर आप हार्मफुल वर्ड यूज़ करने की जगह बेलफुल या नॉक्शियस यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है? आपकी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव करता है। ये बताता है कि आपके पास बहुत सारे वोकैब हैं, बहुत सारी नॉलेज है, जिसको आप क्या अपनी बात को अलग अलग वर्ड्स के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिगिन। बिगिन का क्या है? शुरू करना, पता ही है। सिनोनिम्स क्या होगा? इनिशिएट। कहते हैं ना, इनिशिएट उसने किया, या ये एक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। इनिशिएटिव यानी शुरुआती काम किया जा रहा है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? फिनिश। जहां पे शुरुआत हो रही है वहां क्या बात की जा रही है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फिनिश यानी अंत, खत्म होना। बारबेरियन। बारबेरियन नाम नहीं होता है बर्बर। देखिए बर्बर भी होता है, कई जगह इसे अशुद्ध, खराब भी कहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ये एक बारबेरियन प्रजाति है। बारबेरियन यानी बर्बर, क्रूर, या फिर जैसे अनकल्चर्ड, मतलब जिसमें ये चीज़ नहीं कि किस चीज़ कैसे, क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, ऐसा समाज जो बारबेरियन है, यानी कि जिसमें ये नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई समझ नहीं है, वो क्या है? बारबेरियन। बर्बरता है मतलब कुछ भी कैसे भी किया जा रहा है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ब्रूटल यानी क्रूरता, निर्दयता। एंटोनिम्स क्या होगा? कल्चर, यानी जिसमें क्या है? कल्चर से मतलब क्या है? कल्चर है क्या? कल्चर से मतलब है किसी चीज़ को, किसी काम को, हर छोटी चीज़ को करने का एक तरीका, एक समझ, एक समझदारी, एक ज्ञान, एक अटेंटिवनेस कि आप कैसे किसी काम को करते हैं। ठीक है, तो वो है कल्चर्ड, मैनर्ड। और बारबेरियन क्या है? ऐसे आप बहुत सी बुक्स पढ़ेंगे, कई जाति किसी ऐसी चीज़ों के बारे में, तो वहाँ बारबेरियन से मतलब यही है कि बर्बरता है, क्रूरता है, समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई भी एक रूल बना जा रहा है तो उसी को फॉलो करना, किसी को भी मार देना, कुछ भी करना, तो इस तरह की चीज़ें। कैसे भी जीवन जीना, हमारा जीवन अलग है, साफ सफाई रखनी है, ढंग से जीना है, कपड़े ढंग से पहनने हैं, खाना है पीना, आराम से रहना है, सही अलग तरीका है। लेकिन बारबेरियन क्या हो जाता है, जब किसी चीज़ को कहते हैं तो मतलब वो एक क्रूरता है, उसके अंदर कोई नियम कानून नहीं है। ठीक है, तो खैर इसको यहाँ हम फिनिश करते हैं। मैं यही कहूँगी कि आप इन सब ज़्यादा वर्ड्स तो होते ही नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप रोज 10-15 ऐसे याद कर लेंगे तो आप एक साल में तो आप पता नहीं कितनी वोकैबुलरीज याद कर लेंगे। और ऐसे ही हमेशा करते रहेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, मीनिंग्स की तो कोई कमी ही नहीं है। खैर इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी इस चैनल की अपडेट मिलती रहे। क्योंकि आप अगर देखेंगे इस चैनल पे तो आपको सिर्फ वोकैबुलरीज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक डेली डोज सेक्शन ही हम नहीं बनाते हैं, एक प्रॉपर ग्रामर क्लासेस भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें इस समय थ्योरी दैट स्पीच पढ़ाया जा रहा है। आप इस क्लास में अगर पहली बार आए हैं तो आप जाकर ज़रूर चैनल पे विजिट करें और एक्सप्लोर करें, आपके लिए क्या क्या बहुत कुछ अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, और शॉर्ट्स वीडियो भी अवेलेबल है, जिनमें आपको नई नई नॉलेज मिलती रहेगी। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें, जुड़े रहें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, बूस्ट करें और एडवांस करें। तो आगे ऐसे जुड़े रहें, और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।